हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम सबसे पहले पीडीएफ नोट्स के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। अगर आपको इस नोट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए चलो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। नॉर्मल हेल्थ फंक्शन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है। WHO क्या कहती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी विल हैव इंडिविजुअल हु आर फिजिकली, इमोशनली, सोशली एंड बिहेविंग वेल, ठीक है। आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्या है? पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, और अनअवेयरनेस है लोगों के कारण सेक्स क्राइम्स होते हैं, पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट वन ऑफ द कंट्रीज टू स्टार्टेड प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इससे सवाल आता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स ईयर 1951 में हुए थे स्टार्ट। Better program called RCH, Reproductive and Child Healthcare Programs were later introduced covering broader perspective। RCH की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं यहाँ पे। RCH का एम क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस मेजर रोल प्लेड बाय फैमिली, टीचर्स, क्लोज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। यह इसका मेन एम है आरसीएच का। आगे अपन आरसीएच की स्ट्रेटजी पढ़ते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल बाय ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, एडवर्टाइजमेंट एंड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये पहली स्ट्रेटेजी हो गई आरसीएच की। दूसरी, सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड इन स्कूल्स। अवेयरनेस अबाउट अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर्टी। चौथी, अवेयरनेस अबाउट एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन। Awareness about sex crimes and sex abuse, awareness about contraceptive methods, equal right to all genders, male and female, awareness about menstrual hygiene and sexual hygiene के बारे में अपने को अवेयरनेस होनी चाहिए। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसर्च वाज बीइंग प्रमोटेड इन दिस फील्ड लाइक एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है पूछते हैं। विच वाज डेवलप्ड टू डिटेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज बाय इन डेवलपिंग फीटस। ये एमनियोसेंटेसिस वर्क है। आप जो डेवलपिंग फीटस है उसके अंदर जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज को पता कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस है कि आगे देखिए, इट इज परफॉर्म्ड अराउंड 14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इट आल्सो टेल्स अबाउट द जेंडर ऑफ फीटस, ये जेंडर भी बताते हैं फीटस का। सो बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज इंक्रीज इन केस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड। इसके कारण कन्या भ्रूण हत्या के बहुत ज्यादा केस हुए थे। सो इट वाज बैंड, इसलिए इसको बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस को। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन एमनियोसेंटेसिस से उसको बैन किया, एमनियोसेंटेसिस को बैन नहीं किया। एमनियोसेंटेसिस नॉट टोटली बैंड। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड इज विड्रॉन फ्रॉम मदर ब्लड। मदर के ब्लड में से मदर ब्लड में से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है और फ्लूइड सराउंड द फीटस, जो कि फीटस के चारों तरफ होता है, और उसके बाद टेस्ट किया जाता है। आप नोट ध्यान रखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई लखनऊ ने सबसे पहले पहली कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई थी सहेली, जो कि नॉन स्टेरॉयडल थी। आगे देखिए, बेटर पोस्ट नेटल केयर आफ्टर बर्थ ऑफ मदर एज वेल एज चाइल्ड, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन वाज प्रोमोटेड। छोटे बच्चों को है ना इम्यूनाइजेशन है कि इम्यूनिटी की सुई वगैरह लगाते, टीका वगैरह, इसलिए उसको भी प्रमोट किया गया था आरसीएस की टेक्नोलॉजीज के अंडर। अनसक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबव मेंशन्ड पॉइंट ऑफ आरसीएस कुड ओनली बी अचीव्ड बाय। आरसीएस को आप कैसे अचीव कर सकते हैं? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, एक्सपर्ट अवेलेबिलिटी, और एक्सपर्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर और नर्स एक्सपर्ट्स होने चाहिए, और मटेरियल अवेलेबिलिटी, अच्छा मटेरियल होना चाहिए, जिससे हम आरसीएस की टेक्नोलॉजीज को आगे इंप्लीमेंट करके उनको सक्सेसफुल बना सकते हैं। अच्छा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन का बढ़ना, वही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। वो क्या होता है वो आगे देखिए आप। सबसे पहले देखिए पॉपुलेशन क्या होता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर एरिया में, वही वहां की पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज्यादा कहाँ देखा जाता है? सबसे पहले इंडिया की बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया में 350 मिलियन लोग थे। सन 2000 तक लगभग ये 1 बिलियन से बाहर निकल गए, और 2011 तक 1.2 मिलियन के अराउंड हो गए। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब लगातार पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रही है इंडिया की। अच्छा, और प्रेजेंटली अगर अपन बात करें अभी के डाटा थे तो 1.4 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है इंडिया की। वर्ल्ड की बात करें तो 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, सन 2000 में 6 बिलियन हो गई, और 2011 में लगभग 7.2 बिलियन हो गई। और अभी की अगर बात करें तो एवरेज 8 बिलियन से भी ज्यादा लोग इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ये चार्ट बना हुआ है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे पहले किस किस चीज से अफेक्ट करती है? तो सबसे पहले नैटिलिटी, आप देख सकते हैं नैटिलिटी यानी बर्थ रेट। बर्थ रेट से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अफेक्ट करती है। दूसरी है मोर्टेलिटी, डेथ रेट, आई एम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, माइग्रेशन, नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये 6 चीजें जिनसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अफेक्ट करता है। अब अपन पढ़ते आगे इन 6 को। नैटिलिटी क्या होती है? इट इज द बर्थ रेट, नंबर ऑफ न्यू बोर्न पर 1000 इंडिविजुअल, पर 1000 लोगों पर कितने नए बच्चे पैदा हुए, उस वो यहाँ की नैटिलिटी है, ठीक है।
अगर अच्छा नेटेलिटी ज्यादा होगी तो वहां की पॉपुलेशन साइज भी बढ़ेगी। अच्छा मोर्टेलिटी क्या है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, एक साल में कितने लोग मरे, वही वहां की मोर्टेलिटी है। मोर्टेलिटी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन की साइज कम होगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी इन्फेंट यानी छोटा बच्चा, न्यूली बॉर्न बेबीज पर 1000 ईयर में कितने मरते हैं, वही वहां की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गई। अच्छा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगी। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, डेथ रेट ऑफ न्यू मदर पर 1000, एक साल में पर 1000 मदर्स का 1000 के ऊपर मरना, वही वहां की मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया। अच्छा मेटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन साइज कम होगी। यानी कि ये नेगेटिव इंपैक्ट डालती, ये नेगेटिव इंपैक्ट डालती, ये भी नेगेटिव इंपैक्ट डालती, लेकिन इसका पॉजिटिव पर्सपेक्ट होता है, ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है पॉपुलेशन पे, नेटेलिटी, ध्यान रखिएगा। अगली है माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बाय आइदर एंट्री और आउट। चाहे इंडिविजुअल, ध्यान रखिएगा माइग्रेशन सिर्फ बाहर जाना नहीं होता, अगर किसी पॉपुलेशन में अंदर आ रहे लोग उसको इमिग्रेशन कहेंगे, एंट्री कर रहे हैं तो पॉपुलेशन में तो इमिग्रेशन हो गया, अगर पॉपुलेशन एग्जिस्ट हो रहे तो वो इमाइग्रेशन हो गया। अच्छा इंडिविजुअल एडेड इन पॉपुलेशन, वो वहां का इमाइग्रेशन है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, यानी कि इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन बढ़ती है और इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन घटती है। मोर पीपल फॉर रिप्रोड्यूसिबल एज, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी। अगर रिप्रोड्यूसिबल एज के लोग ज्यादा है तो वहां की पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी, क्योंकि क्यों, क्योंकि वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे, ज्यादा प्रोजनी होगी तो वहां की रिप्रोडक्शन के कारण वहां की पॉपुलेशन साइज बढ़ती रहेगी लगातार। तो नोट देखिए, ग्रोथ रेट इंडिया में 2001 में 1.7% थी, 2011 में लेस देन 2%, यानी कि 1.7% यहाँ के ग्रोथ रेट है। इस ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। 17 इंडिविजुअल एडेड पर 1000, हर 1000 लोगों पर 17 इंडिविजुअल एड हो रहे थे, लेकिन 2011 में 2% हो गई, यानी कि हर 1000 लोगों पर 20 इंडिविजुअल एड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये बढ़ रही है पॉपुलेशन, 1.7 से 2% हो गई। स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आप किन किन मेथड से पॉपुलेशन से आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं। तो आगे अपन बात करें, देखिए इस पे, स्मॉलर फैमिलीज वर प्रोमोटेड बाय गिविंग इंसेंटिव, जो छोटी फैमिलीज है उनको आप रिवॉर्ड्स दीजिए, उन्हें प्रमोट कीजिए, उनके ऊपर अवेयरनेस फैलाइए कि वो छोटी फैमिलीज को प्रमोट करें, छोटी फैमिलीज रखें। अच्छा आप स्लोगन्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। आप देख सकते हैं ऐसी एडवर्टाइजमेंट हमें काफी देखने को मिलती है, इससे भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रुकता है। अच्छा मैरिजेबल एज, उसको आप जैसे गवर्नमेंट ने लगा भी रखा है कि मेल की मैरिज की एज 21 ईयर्स से, फीमेल की 18 ईयर्स से, ये मेच्योरिटी अटेंड करने के बाद ही इनकी शादी होनी चाहिए, जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रुकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, जिससे आप पॉपुलेशन साइज को रोक सकते हैं। सबसे पहले आपको वापस आपको याद दिला दो, अगर आपको इस चैप्टर के और दूसरे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अच्छा आगे बात करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को पढ़ते हैं। ये इस चैप्टर का बहुत बड़ा पार्ट है और इसी में से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होने की चांसेस बनते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, टू कंसीव टू गेट प्रेग्नेंट, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो उसका कॉन्सेप्शन कहलाता है। अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, और एनी मेथड्स डिवाइसेड दैट ए पर्सन कैन यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ऐसा मेथड जिससे जिस प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से उसको रोक सकते हैं, वही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाता है। अच्छा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो आप देखिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तो दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, दूसरा यूजर फ्रेंडली, यूज करने में इजी होना चाहिए, इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पे इफेक्ट डालना चाहिए, दूसरा लिस्ट साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, साइड इफेक्ट होगा तो अपनी जो नॉर्मल हेल्थ है वो अफेक्ट करेगी, इसके कारण लिस्ट साइड इफेक्ट वाले अपने को कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करना, ध्यान रखना। आगे देखिए, रिवर्सिबल, व्हेन कपल वांट टू कंसीव दे कैन, और रिवर्सिबल होना चाहिए, मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड करने के बाद वापस रिवर्स नहीं हो पाते काफी लोग, जिसके कारण एक बार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर लिया उसके बाद वो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती, वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो उसके कारण रिवर्सिबल होना चाहिए। फिर आगे देखिए मेथड्स, अब हम मेथड्स पढ़ेंगे। एक होता है टेम्पररी मेथड, एक होता है परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड की रिवर्सिबिलिटी गुड होती है, मतलब उसको वापस रिवर्स कर सकते, जैसे अपने यहाँ पे पढ़ा है, लेकिन परमानेंट की रिवर्सिबिलिटी बहुत बकवास होती है, वो पूरा रिवर्सिबल है, ध्यान रखिएगा। अच्छा नेचुरल मेथड्स में कौन कौन से होते हैं, नेचुरल में 3 दिए गए हैं, सेफ पीरियड, विड्रोवल और लैक्टेशनल एमनोरिया। दूसरा परमानेंट में वेजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए, बैरियर मेथड हो गए, फिर केमिकल मेथड हो गए, फिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हो गए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गए, और इम्प्लांट और इंजेक्टेबल्स हो गए। अगर आपको ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके अपने मोबाइल पे मिलती रहेगी। अच्छा अब अपन पढ़ते हैं आगे, चलिए नेचुरल मेथड को पढ़ते हैं। नेचुरल मेथड सबसे पहले पढ़ते हैं, विदाउट यूजिंग एनी डिवाइसेस, जस्ट नॉर्मली प्रिवेंटिंग फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। ये कोई दूसरा डिवाइस नहीं होता, इसमें डिवाइस का कोई काम नहीं है,
इसमें हमको फिजिकली स्पर्म की और ओवा की मीटिंग को रोकना है, वही नेचुरल मेथड है। इसके अंदर 3 दिए गए, एक तो सेफ पीरियड में क्या है, रिदमिक भी कहते हैं इसको, कैलेंडर मेथड भी कहते हैं, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस भी कहते हैं, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। आगे देखिए, कपल शुड रिटेन फ्रॉम कोइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग डे 10 to 17 of menstrual cycle as it is the highly fertile period, ओव्यूलेशन चांसेस है। जो मेल और फीमेल है ना, इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए 10 से 17 डे के बीच में, क्योंकि ये है ना फीमेल का मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, क्योंकि 14 डे को आपको पता है ओव्यूलेशन होता है, इसके कारण इस स्पर्म की और ओवा की मीटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आप 10 से 7वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की जाए तो उससे आप अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपके 26 दिन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। 12वें दिन अगर अपन माने ओव्यूलेशन, जैसे 14 दिन ओव्यूलेशन हुआ तो 12वें दिन हुआ तो जैसे आपको पता है स्पर्म 3 दिन 72 आवर्स तक उसकी लाइफ साइकिल होती है और ओवा की 1 दिन की होती है। तो स्पर्म की मीटिंग के लिए अपने को 12 से 2 दिन पहले और 1 दिन बाद, ये स्पर्म की लाइफ साइकिल हो गई, और ओवा 1 दिन पहले 1 दिन बाद, इसलिए अपने को 1 2 3 4 5 6 7 अपने को लगभग 7 दिन तक रोकना पड़ेगा। अगर 14वें दिन हो रहा है तो 12 13 14 15 ये बहुत ज्यादा हाईली फर्टाइल पीरियड है। अगर 16वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है, जो कि बहुत कम देखा जाता है, तो 14 15 ये बहुत ज्यादा हाईली फर्टाइल पीरियड है, क्योंकि इन दो को 1 2 3 इन 3 दिन स्पर्म की लाइफ साइकिल होगी, यानी कि स्पर्म अलाइव रहेगा एक बार वेजाइना में जाने के बाद में। तो आपको कैसे भी करके 3 दिन तो लगभग आपको प्रेगनेंसी रोकने के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा, वरना अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस हायर होते हैं। अच्छा, ये आपने पढ़ लिया, लाइफ स्पर्म की 3 दिन 72 आवर्स की होती है, ओवा की 1 दिन 24 घंटे की होती है। स्पर्म लाइफ फॉर 3 days देन ड्यूरिंग डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, 3 days बिफोर ओव्यूलेशन एंड 1 day आफ्टर ओव्यूलेशन इज नॉट सेफ पीरियड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मैंने स्पर्म 3 दिन के लिए जीता है और ओवा 1 दिन के लिए जीता है, इसलिए अपने को ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद अपने को सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करनी है, जिससे कि प्रेगनेंसी से रुक जाए। आगे देखिए, विड्रो पीरियड क्या, फर्टिलाइजेशन चांसेस हाईएस्ट 2 days प्रायर एंड 1 day आफ्टर ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले और 1 दिन बाद में अपने को विड्रोवल पीरियड आप काम में ले सकते हैं। आगे देखिए, लैक्टेशनल एमोनोरिया। लैक्टेशनल एमोनोरिया क्या होता है, इसका मतलब सबसे पहले क्या होता है, इट मींस अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस ही क्या दिखाता है कि लैक्टेशनल एमोनोरिया है। इन लैक्टेटिंग मदर, जो मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसको लैक्टेटिंग मदर कहेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग मदर। फर्टिलाइजेशन कैन नॉट ऑक्यूज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग है, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इफेक्ट सॉरी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके अंदर प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा है, जिसके कारण वो और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सप्रेस हो जाते हैं, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। इफेक्टिव अप टू 6 मंथ तक इफेक्टिव होती है। अच्छा, ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, लैक्टेशनल एमोनोरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं आती, उसका कारण देखिए आप। ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उसके हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, उसके अंदर पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा। प्रोलैक्टिन है ना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, जिसके कारण एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलीज करेगी पीआरएल यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीज करेगी, जिसको लैक्टोजेनिक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या करेगी, नेगेटिव फीडबैक देगी किस पे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे। यहीं पर नेगेटिव इफेक्ट देगी, जिसके कारण फॉलिकल ग्रो नहीं होंगे, और फॉलिकल ग्रो नहीं होते हैं तो फॉलिकल से क्या बनता है, ऑयल बनता है, वो बनता है। फॉलिकल ग्रो नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आएगी। और तीसरा लास्ट मेथड कोइटस इंटरप्टस, जिसको विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। मेल पार्टनर शुड विड्रॉ दिस हिज पेनिस प्रायर बिफोर टू इंसेमिनेशन इन फीमेल बॉडी, हाईएस्ट फेलियर रेट। मेल पार्टनर को अपना स्पर्म रिलीज होने से पहले अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेना, जिससे कि विड्रॉ होने के बाद वो स्पर्म है ना बॉडी के आउटसाइड रिलीज होगा, जिसके कारण मीटिंग रुक जाएगी। इसको कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड कहते हैं। इसकी फेलियर रेट बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट फेलियर रेट होती है कोइटस इंटरप्टस की। आगे देखिएगा, बैरियर मेथड पढ़ते हैं अपन, सेकंड है द डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म मीटिंग, ओवा और स्पर्म की मीटिंग को रोकने के लिए बैरियर मेथड को यूज करते हैं। कॉन्डम्स, सेरेब्रल कैप्स, वॉल्ट डायफ्राम्स, इनके एग्जांपल है बैरियर मेथड के। कॉन्डम क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम आर अवेलेबल इन मार्केट। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हम सोचते हैं कि मेल कॉन्डम्स ही मिलते हैं मार्केट में, लेकिन फीमेल कॉन्डम्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। मेल कॉन्डम्स आर यूज एज बैरियर टू कवर पेनिस। मेल कॉन्डम से पेनिस को कवर करते हैं मेल, जबकि फीमेल कॉन्डम्स आर यूज टू कवर द वेजाइना। फीमेल कॉन्डम से वेजाइना को कवर किया जाता है। कॉन्डम्स आर नॉन यूजेबल, कॉन्डम्स को आप रीयूज नहीं कर सकते। आल्सो प्रिवेंट एसटीडी। अच्छा, कॉन्डम्स की एक बात ये अच्छी है कि कॉन्डम्स एसटीडीज को रोकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकते हैं। अच्छा,
निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम यूज इन मेल इन इंडिया। निरोध एक प्रकार पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम का जो कि इंडिया में ज्यादातर यूज किया जाता है। दूसरा डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स और वर्ड के बारे में देखते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ रबर एंड ओनली यूज बाय फीमेल टू कवर यूज सर्विक्स। अच्छा, ये रबर के बने हुए होते हैं और इसको सिर्फ फीमेल ही यूज करती है, इसको मेल यूज नहीं करती। जैसे कंडोम को मेल यूज करते हैं, लेकिन डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वर्ल्ड को सिर्फ और सिर्फ फीमेल यूज करती है। ये रीयूजेबल है, आप इसको रीयूज कर सकते हैं। प्रिवेंट प्रेगनेंसी बट नॉट एसटीडी बिकॉज वेजाइना इज नॉट कवर्ड। अच्छा, ये है ना यूटेरस में लगाते हैं, इसके कारण है ना वेजाइना में तो स्पर्म जा ही सकता है, जिसके कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जैसे एड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये प्रेगनेंसी तो रोक देता है लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को नहीं रोक पाता। अच्छा, अपन केमिकल मेथड्स पढ़ते हैं आगे। केमिकल मेथड्स में क्या, इट इज यूज सर्टेन क्रीम्स, जेलीज, फोम टेबलेट्स विच हैज बीन कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन केमिकल विच इज स्पर्मिसाइडल। अच्छा, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले, सेक्सुअल एक्टिविटीज करने से पहले आप बहुत सारी क्रीम्स, जेलीज या फिर फोम टेबलेट का यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, इनका स्पर्मिसाइडल केमिकल होता है। ये क्या होता है, स्पर्म को किल कर देता है। अच्छा, स्पर्म किल हो गए तो फिर इसको जेनेटिक मटेरियल होगा जिसके कारण प्रेगनेंसी होने के कोई चांसेस नहीं। दीज आर मोर इफेक्टिव व्हेन यूज अलोंग विद बेरियर मेथड। अच्छा, इनको आप अगर बेरियर मेथड यानी कि कॉन्डम्स के साथ यूज करें तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं केमिकल मेथड्स, ठीक है। अच्छा, चौथा पढ़ते हैं अपन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसको आईयूडी और आईयूसीडीज भी कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आईयूडीज। आईयूडीज आर प्लेस्ड विद इन फीमेल यूटेरस। फीमेल यूटेरस में लगाई जाती है आईयूडीज को बाय एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सेस। एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्स होने चाहिए, वही लगा सकते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन फॉर दोज हु वांट गैप बिटवीन टू किड्स। यह सबसे बेस्ट मेथड है उन लोगों के लिए जो दो बच्चों के बीच में गैप चाहते हैं, ठीक है। अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स, रिंग, टी शेप्ड, स्पाइरल। ये अलग अलग शेप में होती है, रिंग शेप में होता है, टी शेप में होता है, स्पाइरल शेप में भी होता है। आगे देखिए आईयूडीज, इनर्ट नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। दीज आर द प्लेस्ड विद इन फीमेल यूटेरस एंड कॉज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फेगोसाइट यानी कि मार देते हैं, स्पर्म को डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, लिपस लूप एक एग्जांपल हो गया। दूसरा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, यानी कि जो कॉपर रिलीज करती है। ये क्या करते हैं, CO2 प्लस आयन को स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज करती रहती है। इससे क्या होता है, ये स्पर्म मोटिलिटी को रोकता है। CO प्लस आयन क्या करता है, स्पर्म मोटिलिटी को रोक देती है, जिसके कारण रिड्यूस मोटिलिटी, फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म। इसके कारण स्पर्म की फेगोसाइटोसिस देखने को मिलती है। मल्टीलोड 375 CU7 इसके एग्जांपल हो गए कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के। अच्छा, रिड्यूस द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म। ये क्या करती है, एक तरह का प्रोटीन निकालती है जो स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है, जिसके कारण वो स्पर्म है ना फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं रहता। आगे देखिए आप, हार्मोनल आयोडीज अपन पढ़ते हैं। हार्मोनल आयोडीज लाइक प्रोजेस्टासर्ट और LNG, ये दो एग्जांपल हो गए, प्रोजेस्टर और LNG 20। इसको लेवेनुजेस्ट्रल 20 कहते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग होती है। ये क्या करती है, देखिए इसका एक मैकेनिज्म है पूरा हार्मोनल आयोडीज का, आप देख सकते हैं। ये अपनी फीमेल की वेजाइना है। अब देखिए पहला काम क्या करती है, पोजिंग एन ओवुलेशन, ये एन ओवुलेशन को रोकती है, यहाँ पर एक्ट करेगी, एवोल्यूशन को रोकेगी। दूसरा काम है रिड्यूस मोटिलिटी इन फेलोपियन ट्यूब, स्पर्म की मोटिलिटी यहाँ फेलोपियन ट्यूब में कम कर देती है। तीसरा काम क्या, मेड द यूट्रस इनसुटेबल, जो यूटेराइन होती है ना इसको इनसुटेबल बनाते हैं, ताकि है ना फिर वो जो ब्लास्टोसिस्ट बनने की वो यहाँ की इम्प्लांट नहीं हो पाती है। अच्छा, हार्मोनल आयोडीज मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाता है, हॉस्टाइल यानी कि स्पर्म आगे जा नहीं पाते, पतला कर देते इस रास्ते। आगे देखिए, हार्मोनल आयोडीज प्रोजेस्टेरोन जो नेगेटिव फीडबैक डालता है, उसका मैकेनिज्म है पूरा। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक डालता है, जिसमें जेनरस अपने आगे भी पढ़ा है। अब जीएनआरएच पे नेगेटिव डालेगा तो फॉलिकल नहीं बनेगा, तो एवोल्यूशन होगा, तो एनोवुलेशन हो गया। अच्छा, ये नेगेटिव फीडबैक डालेगा तो फॉलिकल नहीं बनेंगे, उसके कारण एस्ट्रोजन भी रिलीज नहीं होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन फॉलिकल से निकलेगा, तो एंडोमेट्रियम थिन रह जाएगी। एंडोमेट्रियम थिन रहेगी तो ब्लास्टोसिस्ट अटैच नहीं होगी। थिन एंडोमेट्रियम इज अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। अच्छा, अगर प्रोजेस्टेरोन है, सर्विक्स है म्यूकस की, ये म्यूकस की सर्विक्स थिक होती है, एक अगर सर्विस को थिक कर देगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसके कारण स्पर्म आगे एंट्री नहीं कर पाते, सर्विक्स हॉस्टाइल होती है। हार्मोनल आयोडीज रिड्यूस द मोटिलिटी ऑफ सीलिया इन फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में सीलिया के मोटिलिटी को रोकती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर पॉपुलरली नोन एज पिल्स, यूजुअली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स। पिल्स, मिनी पिल्स और कंबाइंड पिल्स दो फॉर्म में होती है। मिनी पिल्स में प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होगी, जिसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होगा, और एक कंबाइंड पिल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ पिल्स दी जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अपने को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के डोजेस पढ़ने हैं, तो देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर यूजुअली टेकन फॉर 21 डेज, 21 डेज के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ली जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के 1 से 5वें दिन के बीच में ये लेना शुरू की जाती है, और 7 दिनों का गैप दिया जाता है। 7 दिन के गैप में आयरन की टेबलेट, देखिए क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो बहुत सारा ब्लड निकलता है, ब्लड के कारण है ना फीमेल कमजोर पड़ जाती है, इसलिए उसको आयरन की टेबलेट दी जाती है, जिसके अंदर उसके अंदर प्रोटीन और इम्यूनिटी बढ़ती रहे, जिसके कारण वो फिर कमजोर ना हो। ये देखिए
जैसे मान ले 5वें दिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 25 दिन तक अपने को वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेनी पड़ेगी। उसके साथ फिर 7 दिन अपने को आयरल टैबलेट्स लेनी है, ध्यान रखिएगा। वर्किंग ऑफ पिल पिल वर्किंग कैसे करते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन है। ये नेगेटिव फीडबैक डालेंगे जीएनआरएच और एफएसएच और एलएसएच पे। इसके कारण होलिकल नहीं बनेंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा। दूसरा, यूटेरन को सुटेबल नहीं बनाते और सर्विकल थिकनिंग और जिसके कारण म्यूकस नहीं बनेगा, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अपन पिल्स के बारे में। पिल्स क्या है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन में आती है। 21 दिन होता है, एंडोमेट्रियम को थिक करती है। 21 दिन व्हेन पिल्स आर स्टॉप दिस एंडोमेट्रियम ब्रेक। अच्छा, जब 21 दिन के बाद हम पिल्स को लेना बंद करते हैं तो एंडोमेट्रियम क्या होता है? ब्रेक हो जाती है। ओनली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज इज सीन। इसके बाद सिर्फ मेंस्ट्रुअल का ब्लीडिंग फेज देखा जाता है, यानी कि सिर्फ ब्लड निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। सहेली, ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप्ड इन सीडीआर लखनऊ। सीडीआर लखनऊ ने की नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल मतलब इसमें स्टेरॉइडल हार्मोन्स नहीं होते हैं, हफ्ते में एक बार यूज की जाती है। जैसे वो बाकी वाली अपने पड़ी, वो अपने पूरे महीने 21 दिन लेनी पड़ती है, इसको आप हफ्ते में एक बार ही यूज कर सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन। सहेली एज ए केमिकल कोल्ड सेंट्रोमेन। सहेली में केमिकल होता है जिसको हम सेंट्रोमेन कहते हैं, जिसको सर्म भी कहा जाता है, सरफेस एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडिफायर और मॉड्यूलेटर। ये क्या होता है? यहाँ पर जो स्पर्म के जो मॉडिफायर रिसेप्टर होते हैं ना, उसको सप्रेस कर देता है। इसके कारण क्या होगा? सॉरी, सहेली मॉडिफाइड रिसेप्टर है, एस्ट्रोजन बाइंड नहीं होगा, उसके कारण प्रोलिफरेशन और एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेट नहीं होगी। जब एस्ट्रोजन बाइंड होने के लिए नहीं बनेगा तो ये एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगी, इसके कारण वो आने के कोई चांसेस ही नहीं है कि जाके ब्लास्टोसिस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन वो आके अटैच नहीं होगी, इसके कारण प्रेगनेंसी देखने को नहीं मिलेगी। प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस, ये ब्लास्टोसिस के अटैचमेंट को रोकता है। सेल नेवर कॉज एन ओव्यूलेशन। सेल के कारण एन ओव्यूलेशन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ओव्यूलेशन को नहीं रोकती है सेल, फर्टिलाइजेशन को भी नहीं रोकती है, सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट ब्लास्टोसिस का रोकती है, ठीक है। इट ओनली प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को ही रोक। आगे देखते हैं अपन इम्प्लांट और इंजेक्टेबल्स क्या? हार्मोन कंटेनिंग प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन डिवाइसेस प्लेस सब डर्मली बिलो द स्किन इन फैन शेप्ड मैनर टू रिलीज हार्मोन। या क्या स्किन के नीचे डाला जाता है इनको, वेजाइना की स्किन के नीचे, जिसके कारण फिर धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करते रहते हैं। इस तरह के शेप के होते हैं, 7 शेप, इनको नोर प्लांट कहते हैं। 6 सिलिकन कैप्सूल होते हैं, 6 सिलिकन के कैप्सूल होते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करते रहते हैं। 5 साल तक ये इफेक्टिव होती है, यानी कि आपको नहीं, इसको एक बार कर दो आपको 5 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, 5 साल तक इनका इफेक्ट रहता है। इनका एक्शन पिल्स जैसा जैसा इनका मतलब इसका मैकेनिज्म पिल्स जैसे है, आप पिल्स के मैकेनिज्म को पढ़ के इनका आंसर दे सकते हो। आगे देखिए, इंजेक्टेबल आर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन गिवन टू बॉडी एज इंजेक्शन एंड देयर वर्किंग इज सिमिलर टू पिल्स। इनकी वर्किंग पिल्स के सिमिलर होती है। परमानेंट मेथड पढ़ते हैं। सर्जिकल मेथड, रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर, इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। अच्छा, वेजेक्टोमी, ये वेजेक्टोमी इसमें क्या होता है? वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं मेल्स। इसमें क्या होता है? सर्जिकल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव मेल्स के लिए होता है। स्मॉल इंसिजन इज मेड बाय स्क्रोटम। स्क्रोटम में एक छोटा सा कट लगाया जाता है, उसके बाद अपने वास्ट डिफरेंस को काट के बंद कर दिया जाता है, इसको टाइट, उसके बाद उसको बांध दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वेजेक्टोमी कहता है। उसके कारण क्या होगा? स्पर्म का ट्रांसफर ब्लॉक हो जाएगा। हार्मोन गैमेट फॉर्मेशन इन नॉर्मल नॉट अफेक्टेड। ध्यान रखिएगा, सिर्फ स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो रहा है, हॉर्मोन्स और गैमेट फॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सीमेन विदाउट स्पर्म इज इजैकुलेटेड। सीमेन रिलीज तो होगा अपनी पेनिस से, लेकिन उसका अंदर स्पर्म नहीं होगा। पुअर रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी पुअर है। सर्जिकल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए है। वेजाइना पे छोटा सा कट लगाया जाता है, फिर वेजाइना की स्क्रोटम से अंदर की साइड फेलोपियन ट्यूब में कट लगा के उसको बांध दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओएस ब्लॉक, ओवा का ट्रांसपोर्ट रोक दिया जाता है। हार्मोन एंड मेस्ट्रुअल साइकिल इज नॉर्मल। हार्मोनल और मेस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होती है। पुअर रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ते हैं। अच्छा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? अगर कोई रेप हो जाए या सेक्सुअल इंटरप्रोटेक्टिव सेक्स हो जाए तो उसको रोकने के लिए अपन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया जाता है। दीज आर यूज टू ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन लाइक रेप केसेस, कैजुअल इनप्रोटेक्टिव सेक्स। प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, आईपीएल अनवांटेड प्रेगनेंसीज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का एग्जांपल है। आईयूडी शुड बी गिवन विद इन 72 आवर्स। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का यूज भी किया जाता है 72 घंटे के बाद में। साइड इफेक्ट क्या कॉन्ट्रासेप्टिव के? नोजिया डिसऑर्डर होता है, नोजिया नाम की बीमारी होती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलर यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई दिन नहीं होता, कोई टाइम पीरियड नहीं होता। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल कैविटी में पेन होता है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। और ब्रेस्ट कैंसर होने के भी शिकायत होती है, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। चलिए अपन आज के लिए यही करते हैं इसी क्लास में। अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लगातार देख सकते हैं। आपको इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आगे मिलेगा, जिसमें अपन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी पढ़ेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और इसका आपको पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।